हमारे संस्कार, मतलब दुनिया अच्छी होगी तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन भारत के इतिहास में, संस्कारों में हजारों वर्ष से हमें ये लॉ पता है कि संसार से संस्कार नहीं बनता, संस्कार से संसार बनता है। तो जब संस्कार से संसार बनता है तो फिर तो स्वर्णिम दुनिया बनाना बहुत इजी है। उसके लिए बाहर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी खुद की पर्सनल डेफिनेशन क्रिएट कीजिए कि सादगी की जीवन अर्थात क्या। इसमें कोई और नहीं बताएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अपनी डेफिनेशन खुद क्रिएट कीजिए कि सादगी की जीवन, मेरी लाइफ में सिंप्लिसिटी, सिर्फ वो चीज खरीदेंगे और उतनी खरीदेंगे जितनी जरूरत है। चीजें शारीरिक आराम के लिए होती हैं। मन की खुशी को उन चीजों पर डिपेंडेंट न करें। सृष्टि को एक्सप्लॉइट करना ये भी एक कर्म बनता है। और हमेशा याद रखना है कि हर कर्म का परिणाम होता है। अगर आज हमने सृष्टि को रिस्पेक्ट नहीं की तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। व्यक्तिगत रूप से भी आएगा, देश के रूप से भी आएगा और सृष्टि के रूप से भी आएगा। हर कर्म का परिणाम होता है। खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के शरीर की रिस्पेक्ट करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना और सृष्टि की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सतयुग तो ऐसे ही बनेगा जहां आत्मा संपूर्ण पवित्र होगी, शरीर निरोगी कंचन काया होगा, रिश्तों में खुशी और प्यार स्वाभाविक होगा और प्रकृति सतो प्रधान होगी। लेकिन ये सतयुग बनाएगा कौन? किस किस को सतयुग चाहिए? तो कुछ भी जो चाहिए तो उसको बनाना पड़ता है ना। ये कलयुग किस किस ने बनाया? हाथ उठाएं एक बार, किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, हाँ अच्छे से, कि मुझ आत्मा ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया। कैसे कंट्रीब्यूट किया? कितना इजी था, सिर्फ अपनी पवित्रता को घटाते गए और अपने विकारों को बढ़ाते गए। और जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ता गया, कलयुग कलयुग न रहकर घोर कलयुग बन गया। तो जब कलयुग हमने बनाया और कैसे बनाया वो भी हमें पता है, तो फिर सतयुग कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। और कैसे बनाना है वो भी हमें पता है। आदरणीय राष्ट्रपति बहन ने 2 लिस्ट बताई थी। एक लिस्ट थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहा यह भी एक परिवार है। और दूसरा परिवार कौन है? पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद। ये 2 फैमिलीज होती हैं और ये फैमिलीज बहुत यूनाइटेड होती हैं। ये अकेले अकेले नहीं जाती कहीं भी, राइट है? आप एक विकार लो, सारे बाकी अपने आप आ जाएंगे साथ में। और आप एक गुण, एक शक्ति को यूज करो, सारे अपने आप आ जाएंगे साथ में। तो अब जब हम इनको एक लिस्ट की तरह देखते हैं, हम कहते हैं ओहो इतनी सारी चीजें चेंज करनी है, ये वाला संस्कार भी करना है, ये इतनी सारी नहीं चीजें चेंज करनी है, एक चेंज करनी है, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। तो जब हम आज यहां से बाहर जाएंगे, बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम में आज हम सब इकट्ठे हुए, दुनिया को बदलने की सहज विधि सीखी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। अगर सिर्फ आए, सुने, ताली बजाई और चले गए, वापस जाएंगे, कोई पूछेगा कैसा था, कहेंगे बहुत अच्छा था। कहेंगे क्या अच्छा था? कहते बहुत अच्छा लगा। और शाम तक हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम कल थे। फिर कोई पूछेगा आप तो कह रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो कहेंगे बात तो अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल में यहां रह के तो बहुत मुश्किल है, वो आश्रम में ठीक लग रहा था करना। लेकिन ये बात राइट नहीं है। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये कार्य करा रहे हैं।
अगर हम आत्माओं को ये अकेले करना होता तो सही में बहुत मुश्किल क्या असंभव ही होता। एक डिस्चार्ज्ड बैटरी को बैटरी खुद नहीं चार्ज कर सकती है। चार्ज होना भी चाहे तो चार्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज्ड है, खुद को चार्ज नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही बैटरी को कहीं एक प्लग मिल जाए जहां बस सॉकेट उसको लगाना है, तो चार्जिंग शुरू होने में कितना टाइम लगता है? चार्जिंग शुरू होने में कितना टाइम लगता है? लगाया, ऑन एंड इट स्टार्टेड, इंस्टेंट है। तो जब हम कहते कितना टाइम लगेगा ये चेंज आने में, इंस्टेंट है। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल नहीं, बस सिर्फ उस पावर हाउस के साथ कनेक्ट होकर स्विच ऑन करना है। और इसीलिए परमात्मा ने 4 तरीके सिखाए हैं भारत को स्वर्णिम भारत और सृष्टि को सतयुग बनाने के। वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 आज पक्के कर लेते हैं। तो आज से हम रोज बिना किसी बहाने प्रायोरिटी पे रखते हुए रोज ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करेंगे। रेडी हैं करने के लिए?